ये सारी चीजें हम बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग मेथड के थ्रू करते हैं। फिर एक और तरीका आता है हमारे पास, वो होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को से डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करवा ली, ओके मैंने ब्लैंक रीड कर दी कि डैश इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या ज़ूलॉजी बच्चे बताएंगे, तो वो एक्टिविटी करवा दी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम्स हो गया, वो एक्टिविटी हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट में आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद मैंने क्या किया कि एवेल्युएशन की कि जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाए हैं क्या बच्चों को क्लियर है कि नहीं। जैसे सपोज मैंने पूछ लिया व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज ज़ूलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, तो वो जब बच्चा मुझे रिस्पॉन्स देगा तो इट मींस कि जो मेरा टारगेट था आज का वो मेरा पूरा हो चुका, फीडबैक होगी ना, वैल्यूएशन कर ली, हाँ मुझे पता चला इस बच्चे, हाँ इन बच्चों ने आज ये चीजें सीख ली, इट मींस कि मेरे लेसन बहुत अच्छे से वेल प्लान था और बच्चों ने इजीली उन चीजों को गेन कर लिया। देन लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, होमवर्क। होमवर्क कैसे आ गया, ओके आप लोगों ने कल क्या करना है कि इसकी फर्दर, आज हमने 3 ब्रांचेस को पढ़ा है, कल आप लोगों ने इसकी जो फर्दर की जो 13 ब्रांचेस आपने और उनको स्टडी आउट कर आना है, उनको लिख कर लाना है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। अपने होमवर्क भी असाइन कर दें। फिर ये रिमार्क्स और रिकमेंडेशन जो होते हैं ये आपका हेड होता है, जो आपका हेड होता है वो आपको रिमार्क्स और रिकमेंडेशन देता है कि आपका जब लेसन प्लान चेक करता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे टीचरों में कोई लेसन प्लान बना के सर दाऊद को दूंगा, जब वो चेक करेंगे तो वो रिकमेंडेशन और रिमार्क्स देंगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसमें ड्रॉबैक्स हैं कि नहीं है, किन चीजों को मुझे चेंज करने की जरूरत है, तो वो हमारे रिकमेंडेशन या फिर रिमार्क्स में आते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब जो हर्बेटेरियन स्टेप्स थे वो भी यही चीज थे, बस उसके थोड़े से नेम्स डिफिकल्ट करके उसको थोड़ा सा पास्ट में बहुत बनाया हुआ था, लेकिन अब इसको लेके हम चल रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, हमारे आज का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सपोज में आप पूछ रहे थे चैप्टर नंबर 3, वो मॉडल्स ऑफ करिकुलम जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी उससे रिलेटेड तो आप कंसर्न कर सकते हैं जी, जितने भी ऑनलाइन है अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। ये हमारा 4th स्टेप में आके होगा कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है ड्यूरेशन, कि आपका लेक्चर कितनी देर का है, ठीक है। सपोज 40 मिनट्स का है या फिर 50 मिनट्स का है या 35 मिनट्स का, वो टाइम मेंशन करेंगे। और वेन्यू मींस वो तो आपका अपने इंस्टीट्यूट होता है जहां पे आप करते हैं, वो लिखे या ना लिखे इतने फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ये। फिर इसके बाद जो सेकंड चीज आती है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्लास जो आप पढ़ा रहे हो उसी क्लास को मेंशन करना है या अपनी क्लास को? नहीं, जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे, सपोज आपने लेसन प्लान तो 9th 10th की बुक से उठानी है ना, 6th 9th या 10th की बुक से, तो मतलब आप 9th की बुक से ले रहे तो आपने 9th का मेंशन करना है, 10th की बुक से ले रहे तो आपने 10th का मेंशन करना है। वो नहीं, वो आपने अपना नहीं बताना, वो समझे आप लेसन प्लान बना रहे हैं ना, एक स्कूल को पढ़ाने, एक क्लास को पढ़ाने के लिए आपने वो लेसन प्लान ड्रॉ किया है, ठीक है। वो जो मेरे लेसन प्लान है उसके मैं पिक्चर्स आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड चीज है हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। एक आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एक आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या डिफरेंस है? मिस मिसबा जनरल है ना, इसमें आप ओवरऑल डिस्कस कर सकते हैं, मिस फौज में जी जो ऑनलाइन है मिस पिंकी मिस इकरामा, व्हाट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? नो वन इज देयर, ओके। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास वो होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, लाइक बायो है ना, तो बायो पढ़ने के बाद बच्चे ये सीख जाएंगे, ठीक है। बायो पढ़ने के बाद बच्चों को ये चीजों को पता चल जाएगा, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट होते हैं, लाइक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सपोज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ना, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा।
कि ब्रांचेस पढ़ने के बाद बच्चों को क्या चीजें आ जाएंगी, जबकि जनरल में क्या है, सिर्फ हम बायो सब्जेक्ट की जनरली बात करें कि बायो पढ़ने के बाद बच्चे ये सीख जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि इसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने के बाद बच्चों में ये चीजें डेवलप हो जाएंगी। क्लियर है बात? इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होती है जिससे आप अपने अगले टॉपिक के रिलेट किसी को लाकर खड़ा कर देते हो। सपोज कल हमने पढ़ा था टेलर मॉडल, तो ऐसा नहीं होता कि मैं क्लास में आऊं, मैंने डायरेक्ट बोले आज करिकुलम पढ़ेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना नहीं। मैंने क्या किया, आपको स्टार्ट में टेलर मॉडल हो गया, डीके व्हीलर मॉडल हो गया, उनके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन पास की। ऐसे था, क्यों पास की? क्योंकि अगर वो नॉलेज आपके पास होगी तो आप अगले टॉपिक के करीब आ सकेंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या करते हैं कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को इनहांस करते हो और उसी नॉलेज के को लेकर आते आते आप उसके नई नॉलेज के जो उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है उसके करीब लेकर आते हैं। सपोज जैसे हमने कहा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारा टॉपिक, तो हम क्या करेंगे बच्चों से, अच्छा व्हाट इज बायोलॉजी? Okay, this is biology. Okay, what is the meaning of bio? What is the meaning of log? Okay, suppose इस तरीके से हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बोलेंगे okay, have you heard about the branches of education? तो बोलेंगे yes, we have heard of many branches of education like chemistry, physics. These all are the branches of education. तो फिर बाद हम क्या कहेंगे, okay, today we are going to learn about branches of biology. हमने क्या कि डिफरेंट क्वेश्चन करके बच्चों को उस पॉइंट के बाद पास लाकर हमने खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया तब हमने अपना फोर्थ स्टेप पे आना है कि अनाउंसमेंट हमने करनी है किसकी, लेसन प्लान की। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो टॉपिक मैंने खाली छोड़ा था उसमें आपने लिखना है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्लियर है बात? फिर टीचिंग एड्स आप क्या यूज कर रही हैं? देखिए बुक, मार्कर, डस्टर ये तो होंगे, उसके अलावा आप क्या यूज करिए? सपोज आप कोई मॉडल लेकर आए हैं, आप कोई डायग्राम बना के लाए, आपने कोई चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, या आप कोई जमीन पे एक्टिविटी करवा रही हैं, तो वो सारी चीजें आपकी टीचिंग एड्स का पार्ट्स होती हैं। क्लियर है? देन टीचिंग स्ट्रेटेजी, आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही हैं? लाइक क्वेश्चन आंसरिंग मेथड यूज कर रही हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रही हैं, या फिर आप ड्रिल मेथड यूज कर रही हैं,